हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्लट कैरियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जो भी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हैकेट, ओल्चिन, जॉर्ज थॉमस और जेम्स टॉड। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा साथियों? 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल, नीम। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर ए, खेजड़ी। अगला सवाल है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? बताओ, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? सी ए हैकेट, एम एस खुराना, ला टाचे और एम एस हेरान। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एस हेरान। राइट आंसर डी। क्या हो जाएगा? एम एस हेरान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? चंबल, लूनी, साबरमती और खारी। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? निम्नलिखित में से राजस्थान की नदी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से बताइए साथियों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। क्या हो जाएगा? चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? बताओ साथियों, कौन से स्थान पर आना सागर झील स्थित है? कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। आना सागर झील कहाँ स्थित है साथियों? अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाली, नाड़ी, टोबा और जोहड़। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित हैं? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर, जालोर सिरोही, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और भरतपुर धौलपुर। बताओ साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? श्रीगंगानगर हनुमानगढ़।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? सुरक्षित वन, आरक्षित वन, अनारक्षित वन, अवर्गीकृत वन। बताओ साथियों, राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। सुरक्षित वन, आरक्षित वन, अनारक्षित वन और अवर्गीकृत वन। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनारक्षित वन। नेक्स्ट प्रश्न, बाघ परियोजना अभियान का आरंभ डैश हुआ था? बाघ परियोजना अभियान का आरंभ कब हुआ था साथियों? 1981 में, 1983 में, 1971 में और 1973 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बाघ परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1973 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का क्या स्थान था? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान था? 7वां, 5वां, 8वां और 9वां। बताओ साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का स्थान कौन सा था भारत में? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8वां। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जयपुर को, भीलवाड़ा को, नागौर को और ब्यावर को। बताओ साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहते हैं? भीलवाड़ा जिले को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? कुबड़ पट्टी, अजमेर और नागौर, छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ऊपर माल का पठार, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। बताओ साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? जोधपुर को, कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का औद्योगिक शहर कौन से जिले को कहते हैं? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग 3,42,329 किलोमीटर है। बताओ, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है साथियों? इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा
भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती? प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद। सेकंड ऑप्शन है पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर और अजमेर। थर्ड ऑप्शन है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी है करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक। बताओ, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ओके। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पक्षी है मोर, तोता, गोडान और नीलगाय। राजस्थान का राज्य पक्षी सबको पता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 76, राष्ट्रीय राजमार्ग 79, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। बताओ, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 76। ओके। अगला सवाल, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्या? 23 मार्च को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? गागरोन का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ और सिवाना का दुर्ग। बताओ साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गागरोन का दुर्ग। ओके। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय